क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में एक शक्तिशाली, जंगली और पागल हाथी को कैसे वश में किया जाता था? उसे किसी पिंजरे में बंद नहीं किया जाता था, ना ही उस पर कोड़े बरसाए जाते थे, क्योंकि एक हिंसक जानवर से आप जितना लड़ेंगे, वो उतना ही खतरनाक होता जाएगा। उसे वश में करने के लिए ट्रेनर उसे एक बहुत ही मजबूत, गहरे गड़े हुए लकड़ी के खंभे से एक लंबी रस्सी से बांध देते थे। शुरुआत में वो हाथी अपनी पूरी ताकत लगाता है। वो चिंगाड़ता है, रस्सी को खींचता है, गुस्से में खुद को घायल कर लेता है। वो भागने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन वो खंभा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। थक-हार कर कुछ दिनों बाद वो हाथी उस खंभे के पास चुपचाप बैठ जाता है। उसका पागलपन खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह शांत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, आपका मन भी उसी जंगली हाथी की तरह है और जब आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आप उससे लड़ने लगते हैं। आप विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका मन और ज़्यादा हिंसक और अशांत हो जाता है। आज हम उस खंभे के बारे में जानेंगे, जिससे बंधते ही आपका मन आपके इशारों पर चलने लगेगा। जब भी हमें कोई नकारात्मक विचार आता है, जैसे पुराना गुस्सा, ईर्ष्या या किसी बात का डर, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम उस विचार से लड़ने लगते हैं। हम खुद से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दूँगा। लेकिन मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन दोनों एक ही बात कहते हैं, व्हाट यू रेज़िस्ट परसिस्ट्स। आप जिस चीज़ का विरोध करेंगे, वो उतनी ही मजबूत होगी। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि अगले 1 मिनट तक आपको एक काले बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? उस काले बंदर की तस्वीर। आपका मन भी ऐसे ही काम करता है। विचारों को दबाना, उन्हें और ज़्यादा ताकत देना है। मन को वश में करने का पहला नियम यही है, मन से युद्ध करना बंद करो। वो कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, जो बिना दिशा के भाग रहा है। आइए इसे एक रोज़मर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रात के 11 बजे हैं। आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपके मन में 3 साल पुरानी किसी बहस की याद आ जाती है। किसी ने आपसे कुछ कहा था और आपका मन अब उस पर गुस्सा हो रहा है। आप खुद से कहते हैं, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या होता है? आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, गुस्सा और बढ़ जाता है और आपकी नींद पूरी तरह गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उस जंगली हाथी से कुश्ती लड़ रहे हैं। आप उसे ज़बरदस्ती ज़मीन पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मन से लड़ना बंद करने का मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब है कि आप अब एक ऐसी लड़ाई में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे, जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। अब सवाल आता है कि उस जंगली हाथी रूपी मन के लिए वो मजबूत खंभा क्या है, जो उसे शांत कर दे? बौद्ध मार्ग में उस खंभे को कहा गया है सती, यानी माइंडफुलनेस, आपकी सजगता। उस खंभे से बंधी रस्सी है आपकी सांस। जब भी आपका मन अतीत के किसी दुख में या भविष्य की चिंता में भागने लगे, तो आपको मन को डांटना नहीं है, आपको बस अपनी रस्सी को थोड़ा खींचना है और अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांस पर टिका देना है। सांस हमेशा वर्तमान क्षण में होती है, मन कभी वर्तमान में नहीं रह सकता और सांस कभी अतीत या भविष्य में नहीं जा सकती। इसलिए जैसे ही आप अपना ध्यान आपकी सांसों के आने और जाने पर लगाते हैं, आपका मन मजबूरन वर्तमान में खींचा चला आता है। शुरुआत में मन छटपटाएगा, जैसे वो हाथी छटपटाया था, वो फिर भागेगा, आपको फिर से उसे प्यार से सांसों पर वापस लाना होगा। चलिए इस खंभे और रस्सी के खेल को अभी इसी वक़्त सिर्फ़ 1 मिनट के लिए, यदि आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, यदि नहीं है तो आप वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम एक आज़मा कर देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी बैठे हैं या लेटे हैं, अपनी आँखें धीरे से बंद कर लें। एक गहरी साँस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। आप अपने मन को कुछ भी बदलने के लिए मत कहिए, बस ध्यान से देखिए कि आपकी साँस कहाँ महसूस हो रही है। क्या वो आपकी नाक के छोर पर महसूस हो रही है या आपके सीने के उठने और गिरने में या फिर पेट के फूलने और पिचकने में? जैसे ही मैं शांत हुआ, आपका मन तुरंत कहीं और भागने लगा होगा। शायद किसी काम की चिंता या कोई आवाज़। जैसे ही आपको एहसास हो कि मन भाग गया है,
खुद को डांटिए मत, मुस्कुराइए और प्यार से उस रस्सी को वापस खींचकर अपनी अगली सांस पर ले आइए। सांस अंदर और सांस बाहर। यही वो साधना है जो आपके मन के हाथी को धीरे धीरे शांत करती है। बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही है। उन्होंने कहा है कि अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे आसमान में तैरते हुए बादलों को देखते हो। जब आप आसमान में किसी काले घने बादल को देखते हैं, तो क्या आप उससे लड़ने जाते हैं? क्या आप उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश करते हैं? नहीं, आप जानते हैं कि यह बादल आया है और थोड़ी देर में यह अपने आप चला जाएगा। ठीक इसी तरह जब मन में कोई बुरा या अशुभ विचार आए, तो उसके साथ मत बह जाओ। यह मत कहो कि मैं बहुत बुरा हूँ या मेरा भाग्य खराब है। बस एक दर्शक बन जाओ। अपने भीतर कहो, अच्छा, तो अभी मन में उदासी का विचार आया है। ठीक है, मैं इसे देख रहा हूँ। जब आप विचारों में शामिल होना बंद कर देते हैं और उन्हें केवल एक न्यूट्रल दर्शक की तरह देखते हैं, तो उन विचारों की शक्ति खत्म हो जाती है। वे आते हैं और बिना आपको नुकसान पहुंचाए चुपचाप विदा हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि विचार आपको कभी परेशान नहीं करते। आपकी परेशानी तब शुरू होती है जब आप उस विचार को पकड़कर उसके साथ एक नई कहानी बनाने लगते हैं। अगर मन में विचार आया कि मैं एक असफल इंसान हूँ, तो वो सिर्फ एक बादल है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप सोचने लगते हैं, हाँ, मैं सच में असफल हूँ। पिछले साल भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। पिछले साल भी मैं फेल हुआ था। पिछले साल भी मेरे बॉस ने मुझे डांटा था। मेरा भविष्य भी खराब होगा। अब आप बादल को देख नहीं रहे हैं, आप उस बादल के अंदर फंस चुके हैं। आपको बस दूरी बनानी है। विचार को आने दें, उसे देखें और उसे जाने दें। याद रखिए, वो जंगली हाथी 1 घंटे या 1 दिन में शांत नहीं हुआ था। उसे कई दिनों तक उस खंभे से बंधे रहना पड़ा था। आपका मन पिछले कई सालों, या मैं कहूँ तो पिछले कई जन्मों से बिना किसी नियंत्रण के भटक रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में, जहाँ हर सेकंड आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, वहाँ मन को वश में करना एक साधना है। शुरुआत में आप असफल होंगे, आप ध्यान लगाने बैठेंगे और 2 सेकंड में मन कहीं और भाग जाएगा। खुद पर गुस्सा मत करिएगा। जितनी बार मन भटके, उतनी बार मुस्कुराइए और उसे वापस अपनी सांसों के खंभे से बांध दीजिए। हर एक बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका मन थोड़ा और अनुशासित, थोड़ा और शक्तिशाली और थोड़ा और शांत हो जाता है। एक अनियंत्रित मन आपको नर्क का अनुभव करा सकता है, और वही मन अगर वश में हो, तो आपको इसी धरती पर परम शांति और स्वर्ग का एहसास करा सकता है। चुनाव आपका है। आपको अपने मन का गुलाम बनना है या उसका स्वामी। आज से ही जब भी मन अशांत हो, गहरी सांस लें और उस जंगली हाथी को याद करें। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, तो कमेंट में सजगता या माइंडफुल ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी इस आंतरिक यात्रा के लिए तैयार हैं। हैप्पीनेस बाय विज़डम परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, शांत रहें, सजग रहें। नमो बुद्धाय।